हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश। आज आपको क्लास 10th की त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं वही बताने वाले हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं। त्रिकोणमिति जैसे कि इस लैंग्वेज से हमको मालूम हो रहा है कि क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या हुआ? तीन। कोण मतलब क्या हुआ? एंगल, मतलब वही कोण। मिति मतलब क्या हुआ? मापना। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई फंक्शन जिसमें हम तीन कोणों को नापते हैं। किसी ऐसे त्रिभुज जिसमें हम उसके तीन कोणों को नापते हैं, वही क्या होता है? त्रिकोणमिति फलन होता है। यह सदैव एक समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। ये सदैव एक समकोण त्रिभुज पर ही लगने वाला फलन है। त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा अंदर देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति फलन है इसमें एक पाइथागोरस नामक गणितज्ञ हैं। पाइथागोरस, इन्होंने एक नियम निकाला है कि यदि नियम है इनका, जो त्रिकोणमिति फलन है जिसका मानते हैं एक पॉइंट बी है 90 अंश के बराबर है। 90 अंश के बराबर है तो हरदम 90 अंश के बराबर वाली भुजा को कण कहते हैं। 90 के साथ जो एंगल, मतलब जो भुजा जुड़ी होती है उसे आधार कहते हैं और बाकी क्या होता है? लंब। तो इसमें एक नियम है इनका कि जो पाइथागोरस है उन्होंने यही कहा था, कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इन्होंने यही कहा कि यदि कण जो है कण पर वर्ग बना दिया जाए और जो शेष दोनों भुजाएं हैं, कौन कौन से? लंब और आधार। लंब और आधार, इन पर भी वर्ग बना दिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कण जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकला, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको केवल कण चाहिए क्या करेंगे? इसको आधार भेजेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में लंब को एल से लिखते हैं और आधार को बी से लिखें या ए से लिखते हैं। तो दोनों का स्क्वायर मतलब कण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस इन्हें हम के लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। जो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति फलन होता है, इस पे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जैसे लाल बटे कक्कर है। आप लोग 9th पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं चलते हैं, मुंह पर ऊपर देख के चले जाएंगे। मतलब कि जो लाल बटे कक्कर है, ओवरव्यू केवल ए बी सी मानते हैं 90 अंश का कोण बना रहा है। ये कण है, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो पहला वाला जो फंक्शन होता है मतलब लंब बटा कण, ये साइन थीटा के बराबर होगा, यहाँ पे जो एंगल होने वाला है। और आधार बटा कण जो है कॉस थीटा के बराबर होने वाला है। आगे क्या है? लंब बटा आधार, ये tan थीटा के बराबर होता है। ये तो सीधे फंक्शन है। कुछ इसके व्युत्क्रम भी होते हैं, जैसे कण बटा लंब को साइन का उल्टा मतलब क्या? कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कण बटा आधार को हम सेक कॉस का उल्टा सेक थीटा लिख सकते हैं और इसका
आधार बटा लंब को हम कॉट थीटा लिखते हैं। तो कुछ फंक्शन थे जिसका इन्वर्स में और मेनू वैल्यू में मान हो। तो आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं जो टेन थीटा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होगा, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा और साइन थीटा के अनुपात के बराबर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा। क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन अपना है कि लोग बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, बस ओवरव्यू ले रहे हैं। बस क्वेश्चन में यही है, पहला पार्ट मतलब 8A का यही है। क्वेश्चन में एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 अंश, कोण B 90 अंश, AB 5 सेंटीमीटर, AB जो है 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर और हो तो कुछ वैल्यू दिए हैं साइन ए कॉस ए tan ए के मान कितने होंगे। दिया है त्रिभुज ABC में बी कोण 90 अंश का है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। तो कितने वैल्यू हमको निकालने हैं साइन ए कॉस ए और tan ए। तो हम चलते हैं इसे हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन का है ABC यही है, तो B 90 अंश है। आगे देखते हैं AB यही है कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर, और BC ये 12 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, यही तो है लंब, और ये क्या है आधार। हमको कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर वाट हुआ। हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 12 का स्क्वायर 144 हुआ। जोड़ दो, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 होगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, मतलब कितना होगा 169। एक कर्ण का स्क्वायर था, केवल कर्ण चाहिए क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो इसका मान कितना आ गया 13, क्योंकि 13 का वर्ग कितना हो 13, 169 का अंडर रूट 13 होता है। ये कितना आ गया अपना 13। अब निकालने क्या क्या है, साइन ए यहाँ लिखते हैं, साइन ए कॉस ए एंड टेन ए। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा लाल बटे कक्कर, देख लीजिए वही लाल बटे कक्कर से लंब बटा आधार हुआ, लंब बटा कर्ण हुआ। लंब देखिए कितना है 5 और कर्ण कितना आया 13 आंसर। और कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। अब यहाँ निकाल लेते हैं tan ए बराबर कितना हुआ, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। ये अपने तीनों वैल्यू के मान होते हैं। ये अपना आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 2। एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है, 90 अंश के बराबर है। AB दिया है 4 सेंटीमीटर और BC दिया है 3 सेंटीमीटर, AC दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है साइन ए tan ए कॉस सी और कॉट आर निकालना है, कॉट सी निकालना है। तो देखते हैं एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम क्या है ABC और C क्या, B क्या है 90 अंश है।
अब दिया है ए बी कितना है, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। ये है थीटा, ये है थीटा। तो देखते हैं क्या क्या निकालना है अपना। साइन ए निकालना है, साइन ए बराबर वाट, टेन ए निकालना है बराबर वाट, और यहाँ देख लेते हैं कॉस से निकालना है बराबर वाट, और कॉट से निकालना है बराबर वाट। तो पहले हम दोनों इन दोनों निकाल लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं। तो देखिए अगर निकालना है हमको कॉस से बराबर क्या होगा, मतलब कॉस से बराबर कितना होगा, आधार बटा कण। आधार इसमें कितना है 3, जबकि कण कितना है 5, तो अपना आंसर। और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, मतलब कितना होगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, आंसर। अब यहाँ आते हैं साइन ए और टेन ए के लिए। तो देखिए ए एंगल यहाँ था तो सी ले रहे थे, अब ए एंगल यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो क्या लेंगे ए लेंगे। फिर से वही साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कण। इस बार देखिए कण तो वही होगा, लेकिन जो आधा मतलब कि लंब होगा, लंब जो है कण के बगल वाला, मतलब कि ये आधार हो जाएगा। अब उसके लिए ये आधार होगा और ये क्या होगा लंब, यहाँ निकाल दो। तो लंब कितना होगा 3, जबकि कण कितना होगा 5। टेन का निकाल दो, लंब बटा आधार, लंब कितना है यहाँ पे, लंब यहाँ 3 है, जबकि आधार कितना है 4, तो मतलब 3/4 अपना आंसर। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कल।